अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, मेरी आवाज़ क्लियर है। आवाज़ आ रही है मेरी। मोहम्मद इब्राहिम, स्ट्राइप जब हम करते हैं ना, इम्प्लीमेंट करते हैं उसका, तो अच्छा खासा टाइम लगता है उसके ऊपर यार, काफ़ी जो ना अकाउंट बनाना पड़ता है आपको पहले, और फिर उसकी इंटीग्रेशन है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि अभी जो हमारी चीज़ें चल रही हैं उसी को हम पूरा कर लें एक दफ़ा, और फिर कोई एक्स्ट्रा सेशंस रख लें इसमें कि आपको ये चीज़ें बता दें, क्योंकि ये चीज़ें जो ना काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं। ठीक है, तो इसमें फिर ये होगा कि आपके जो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं वो फिर आपकी स्किप हो जाएंगी या रह जाएंगी, और फिर आपकी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जब आप लोगों का इंटर्नशिप सेशन होगा ना, तो उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं डिटेल से बता दूंगा आपको। या वैसे कोई और सेशन हम रख लेते हैं, जैसे कि पहले बैचेस के साथ अक्सर ये होता है कि हम बैच ख़त्म होने के बाद भी कोई एडवांस लेवल के एक दो सेशन हम रखते रहते हैं ना, तो उन सेशन में भी इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मौका मिल जाएगा इस चीज़ का। शाकिर खान, टेम्पलेट डिलीट, देखे ना आपने टेम्पलेट में क्या कुछ ऐड किया है। टेम्पलेट कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो एक सिंगल चीज़ आप लेके आए और सिंगल चीज़ ही आप डिलीट कर दोगे, टेम्पलेट खत्म हो गया। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि टेम्पलेट में ऐसा नहीं है कि आप एक फाइल लेके आए हो और वो फाइल आप डिलीट करें, टेम्पलेट खत्म हो गया। टेम्पलेट जब आप इंपोर्ट करते हैं तो टेम्पलेट के साथ प्लगइन्स भी आते हैं, टेम्पलेट के साथ पेजेस भी बन के आते हैं, टेम्पलेट के साथ विजेट्स भी आते हैं। ठीक है, टेम्पलेट के साथ उसका जो कंटेंट है, इमेजेस वगैरह, वो भी सारी चीज़ें साथ आती हैं। तो आप कोई सिंगल क्लिक पे उसको डिलीट या वो करने वाला सीन नहीं है। बस ये होता है कि जो पेजेस आप टेम्पलेट के साथ यूज़ कर रहे हैं, लेके आए हैं, उन पेजेस को आप डिस्प्ले से हटा दें, अपने पेजेस यूज़ कर लें। सिंपल सी बात है इसमें। डिज़ाइन आप जो है डिस्प्ले से हटा देना, टेम्पलेट वाला, बस ये काम है जी। तो चलें, खैर इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हमने क्यूए सेशन करना होगा। ठीक है, अभी हम लोकल होस्ट किस पे काम कर रहे थे, 74 वेबसाइट 2 पे। ठीक है। मोहसिन अली, अगर आपको ग्रुप से निकाला होता तो अब आप ये क्लास कैसे ले रहे हैं, मुझे ये बताएं। कोशिश होती है यही कि आप लोग जो है एक फ्लो में चलें। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, बस कोर्स ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बस ठीक है काम चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, इस तरह से ठीक नहीं रहती। अब खुद देखें कि आपकी क्लास में 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं, और अब इस वक्त जो है 61 यहाँ पे आप कह लें पार्टिसिपेंट मौजूद हैं इस मीटिंग में। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा जो है ना खींचा जाता है। चलिए, अच्छी बात है। कोशिश करें आप लोग, कहीं पे अगर आप लोग रुक गए हैं तो अपनी लर्निंग जो है उसको दोबारा स्टार्ट करें। स्किल आप कोई भी सीख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जो भी स्किल आप सीखें,
उस स्किल सीखने का हमेशा से कि रूल यही होता है कि अगर आप लगातार चलते रहें, चीज़ें सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो वो चीज़ आपको आती रहेगी। आपका काम, आप समझ लें कि आपकी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। और जब आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है, फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर उसको दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लर्निंग भी आपकी नहीं हो पाती। और आप समझ लें कि आपने जो 1.5 2 3 4 माह या 1 साल लगाया उस स्किल को सीखने में या उस पर काम करने में, वो आपने सारा ज़ाया कर दिया। और मोस्टली यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोर्स हमने किया, एक स्किल सीखी, उसके बाद हमें कोई जॉब नहीं मिली, काम नहीं मिला, हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें अपनी, ठीक है, प्रैक्टिस करें। मेरे खुद के साथ भी यही सीन था। मैंने जब ये वेब डेवलपमेंट का काम शुरू किया, तो मैंने काम सीखा। उसके बाद आप यकीन करें, 1 साल मैंने भी छोड़ दिया ये। लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट किया उसको, और अब अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि आप लोग भी इसको ऐसे ही लेके चलें। अच्छा जी, ये हमारी वेबसाइट थी। इस वेबसाइट पे हमने वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया था। यहाँ पे हमने डिटेल से वो कॉमर्स की सेटिंग्स देखी थी, वो कॉमर्स क्या है, उसकी क्या क्या सेटिंग्स हैं यहाँ पे, और वो कॉमर्स के साथ आपको क्या कुछ मिलता है जी। अब हमने क्या करना है, आज आज टाइम ज़रा कम है, तो हम ये करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लिस्ट करने। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आप आएंगे प्रोडक्ट सेक्शन में, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स में आए। तो अभी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि पहले कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट नहीं हुई। प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले हमने क्या करना है, कैटेगरीज बनानी है जी। ठीक है, हम एक रेफरेंस वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जो हम पहले भी ओपन कर चुके हैं एक दफ़ा। ये हमारी रेफरेंस वेबसाइट है। आप जो चाहे ओपन कर लें, जिस तरह की भी चाहे आप उसको यूज़ करें रेफरेंस वेबसाइट को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। यही कैटेगरी हम बना लेते हैं जी, मैन वुमेन किड्स, ठीक है, ये कैटेगरी हम बना लेते हैं जी। तो अभी प्रोडक्ट सेक्शन में प्रोडक्ट नहीं है, आप आ जाएं कैटेगरी सेक्शन पे। और यहाँ पे हमने पहले कैटेगरी बनानी है, फिर हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। मुगीरा, आप रिकॉर्डिंग देख लिया करें। अच्छा जी, जैसे आपको याद होगा तो हमने पोस्ट कैटेगरीज बनाई थी ना, सेम तकरीबन ऐसा ही यहाँ पे आप कर रहे होंगे, प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है कैटेगरी सेक्शन पे, और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी में नेम देना आपने, जैसे मैंने मैन लिखा है। और यहाँ पे सिंपल आपने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है जी। और यहाँ पे आपकी ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी। मुगीरा भाई, जब लाइट जाए फिर चले जाना। जब तक लाइट है तब तक हमारे साथ रहे ना आप यहाँ पे, हमें भी हौसला रहेगा मुगीरा भाई हमारे साथ हैं। टाइम ले लिया इसने। अच्छा, जब बताइएगा, अब आवाज़ मेरी स्लो आ रही है ये ठीक आ रही है? आवाज़ जो है पहले ठीक थी, अब ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है।
गुड हो गया जी। कैटेगरी हमने, देखें, चीज को पहले समझा करें। यहाँ पे जो कैटेगरी हम बना रहे हैं ये एक प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, तो डिपेंड आप पे कर रहा होगा कि आप किस तरह की प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, किस चीज़ का आप स्टोर बना रहे हैं। तो प्रैक्टिस में तो आप अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे ना, प्रैक्टिस में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब आपने एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट करना होगा, एक रियल प्रोजेक्ट आपने करना होगा, तब ये चीजें मैंने पहले भी आपको बताई थी कि तब ये तमाम चीजें क्लाइंट बता रहा होता है कि मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, ये स्टोर की डिटेल है, ये प्रोडक्ट्स की डिटेल है, ये तमाम चीजें आपको क्लाइंट बता रहा होता है कि जी ये डाटा हमने लगाना है अपने प्रोडक्ट्स का। ये देखें जी, मेन कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई है। एक और कैटेगरी हम बनाते हैं जी वुमेन की। ठीक है, और इसको भी, अच्छा, यहाँ पे आपने जस्ट नेम देना है, स्लग आपने छोड़ देना है, स्लग खुद ही जनरेट कर लेता है वो। देखिए ये स्लग आ गया है, और ये स्लग आपके यहाँ पे शो हो रहा होता है यूआरएल में। ठीक है ना, स्लग जो होता है वो जो यूआरएल बनता है यूआरएल में वो शो हो रहा होता है। तो स्लग खुद ही बन जाता है, इसको छोड़ दें। पेरेंट कैटेगरी जो है वो हम कब लेते हैं, जब हमने कोई चाइल्ड कैटेगरी बनानी हो तब यहाँ पे पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ना दें, इतनी कोई जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन की, ना ही यूज की जाती है। यहाँ पे थंबनेल जो है वो अक्सर वेबसाइट्स पे यूज होता है, अक्सर पे यूज नहीं होता। थंबनेल में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की कैटेगरी की हम एक इमेज लगा देते हैं कि ये जैसे मैन है तो मैन के रेलिवेंट कोई भी आप वहाँ पे इमेज लगा दें, आइकन लगा दें छोटा सा, ठीक है, जो भी आप लगाना चाहें। तो अभी मैंने वुमेन यहाँ पे नेम दिया और जस्ट ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। ये यहाँ पे वुमेन कैटेगरी हमारी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और कैटेगरी बना लेते हैं जी, किड्स। ठीक है, अब ये तीन कैटेगरी जो है ये मेन कैटेगरी बन गई है, मेन कैटेगरी। जैसे यहाँ पे आपको मैन वुमेन किड्स ये मेन कैटेगरी नजर आ रही है जी। ठीक है, ये तीन कैटेगरी आ गई हैं। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेन के अंदर एक और सब कैटेगरी हो। ठीक है, सब आइटम या सब कैटेगरी हम एक और बनाना चाह रही हैं। तो वो कैसे बनेगी, तो वो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ टी शर्ट की। ठीक है, ये मैंने टी शर्ट यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये टी शर्ट कैटेगरी जो है वो किस में आए, मेन में आए, वुमेन में आए, किड्स में आए, किस में आए। तो वही यहाँ पे एज ए पेरेंट कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेन के अंदर टी शर्ट आए, तो ये मैंने मेन कैटेगरी एज ए पेरेंट सेलेक्ट किया, और इसको मैंने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया जी। अब यहाँ पे टी शर्ट जो है वो मेन कैटेगरी के नीचे आ जाएगी। ठीक है, कि ये मेन कैटेगरी की है। ठीक है, अब देखिए साथ लाइन लग गई है जो बता रहा है कि ये एक सब कैटेगरी है ये। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी बन गई है। अब हमने क्या करना है जी, प्रोडक्ट लिस्ट करना है जी। प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे आपको याद होगा कि देखिए चीजें तकरीबन वही हैं जैसे आप पोस्ट नहीं करते थे, पोस्ट कैटेगरीज बनाई, फिर आप पोस्ट कर रहे हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करके आपकी पोस्ट डैशबोर्ड पे शो हो रही है। तकरीबन वही चीज यहाँ पे है, बस फर्क ये है कि वहां पे फील्ड जो थे वो कम थे, यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा फील्ड आ जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फील्ड में जैसे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, कैटेगरीज तो वहां भी थी खैर। ठीक है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं एक्स्ट्रा जी। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करना है। अब प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कोई यहीं से प्रोडक्ट उठा लेते हैं सैंपल डाटा के तौर पे। मेन से ये टी शर्ट आ जाते हैं जी, पोलो शर्ट में। अब देखिए जी, ये देखिए ये साइड बार है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि कुछ वेबसाइट पे साइड बार भी यूज हो जाते हैं, स्टोर पे या ब्लॉग वेबसाइट पे, ये साइड बार है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया जी, इसको मैंने क्लिक किया। अभी देखिए बाहर से इमेज और ये टाइटल और प्राइसेस नजर आ रहे हैं। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिटेल से शो होगी। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ रहा है जी, इमेजेस आ रही हैं, साइड पे ये टाइटल आ रहा है, प्राइसेस आ रहे हैं, साइज आ रहा है,
यहाँ पे आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और ये इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है, और नीचे कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस भी आ रही हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का नेम देना होता है, तो नेम वहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। उसके नीचे आ गया जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो मोस्टली आपको प्रोडक्ट के नीचे लास्ट में नजर आ रहा होता है, इस जगह पे जैसे ये दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा बहुत स्टाइल जो है प्रोडक्ट डिस्प्ले का या लेआउट जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि ये थीम जो आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट थीम है, हर थीम ने थोड़ा बहुत अपना स्टाइल चेंज किया होता है, तो वो चेंज हो सकता है। सेम टू सेम स्टाइल नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन चीजें यही होती हैं, चीजें यही होती हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया डिस्क्रिप्शन को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट डाटा का सेक्शन आ गया। प्रोडक्ट डाटा में आपने प्राइसेस वगैरह ये तमाम चीजें लिखना होती हैं जी। यहाँ पे आगे जी रेगुलर प्राइसेस, रेगुलर प्राइसेस जो है उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, एक होता है रेगुलर प्राइस, एक होता है सेल प्राइस। ठीक है, रेगुलर प्राइस क्या होती है, जैसे कि अब ये एक आपको सिंगल प्राइस नजर आ रही है, ये रेगुलर प्राइस है। और सम टाइम क्या होता है कि मैं दिखा देता हूँ आपको कि कुछ प्रोडक्ट्स पे जो रेगुलर प्राइस होती है उसको क्रॉस करके आगे एक और प्राइस लिखा होता है, डिस्काउंट प्राइस लिखी होती है, सेल प्राइस लिखी होती है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे अगर सेल लगी हुई है तो किस पे लगी हुई है, देखिए जैसे ये आ गया जी, ये देखिए, ये रेगुलर प्राइस थे और ये सेल प्राइस है। समझ आ रही है। तो अगर आप रेगुलर प्राइस के बाद सेल प्राइस भी ऐड करेंगे तो फिर वो इस तरह से नजर आ रहा होगा आपको, क्रॉस करके कट करके दूसरे सेल प्राइस यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और अगर आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे सेल प्राइसेस, तो फिर आप कह लें कि आपको सिर्फ रेगुलर प्राइस ही नजर आ रहे होंगे जी। समझ आ गई है। चलिए मैं सेल प्राइसेस भी लिख देता हूँ जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये जनरल में आ गए जी प्राइसेस। इन्वेंट्री पे आ जाए, इन्वेंट्री में एसकेयू नंबर है। एसकेयू नंबर क्या होता है, हर प्रोडक्ट का एक आर्टिकल नंबर होता है, जैसे आर्टिकल नंबर होता है, आइटम नंबर होता है। तो कुछ स्टोर या कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं, उनको एक नंबर देते हैं कि जी हमारा ये आर्टिकल नंबर है। उसमें थोड़ा बहुत आप कह लें कि डिज़ाइन चेंज हो गया या स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया, तो वो आर्टिकल नंबर भी चेंज हो जाता है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि उनका आप कह लें कि टाइटल भी सेम, मतलब उनका नेम भी सेम होगा, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। कलर के आप कह लें बेस पे या उसके स्टाइल की बेस पे वो एक डिफरेंट आर्टिकल नंबर बन जाता है वो। तो इसको इस आर्टिकल नंबर देने का मकसद ये होता है कि उसको मैनेज कर सकें। उनके पास जो एक लिस्ट बनी हुई है आर्टिकल नंबर जो है या आइटम नंबर है, जिसको स्टोर मैनेजमेंट में यहाँ पे या जो आप स्टोर मैनेज कर रहे हैं इसमें हम उसको एसकेयू नंबर कहते हैं। एसकेयू नंबर से फायदा ये होगा कि उन्हें पता होगा कि ये नंबर जो है एसकेयू ये फला प्रोडक्ट का है। जब कोई ऑर्डर आएगा तो एसकेयू नंबर वहाँ पे मेंशन होगा, तो उन्हें वो अपनी प्रोडक्ट उठाना या प्रोडक्ट डिस्पैच करना आसान हो जाएगा। ठीक है, एसक्यू नंबर अगर आपको स्टोर ऑनर या जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है अपने वेबसाइट स्टोर के लिए, अगर वो आपको देता है तो आप यूज कर लें। अगर वो कहता है कि जी हम एसक्यू नंबर यूज नहीं कर रहे या आर्टिकल नंबर हम नहीं यूज कर रहे, नो इशू, आप ना दें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसक्यू नंबर होता क्या है। ठीक है ना। अगेन ये तमाम डाटा जो है ये डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट पे। जो आप क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनवा रहा है वो आपको ये तमाम चीजें दे रहा होगा। तो वो अगर ये कहता है कि जी मैंने आर्टिकल नंबर भी लगाने हैं, यानी कि एसक्यू नंबर भी लगाने हैं, मैंने वहाँ पे सेल भी लगानी है, मैंने इस तरह वो तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा होता है। उसी के मुताबिक ही आप तमाम चीजों को यहाँ पे सेट कर रहे होते हैं जी। एसक्यू नंबर आपने दिया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक का। यानी कोई प्रोडक्ट अगर आपकी खत्म हो जाती है, इन्वेंट्री जो है वो आप कह लें कि उसमें नहीं है उनके पास, तो यहाँ पे आप उसे आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं जी। ठीक है। उसके बाद आ गया नीचे जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होते हैं, अच्छा ये जो और ऑप्शन है ना शिपिंग के, लिंक प्रोडक्ट्स के, ये एट्रीब्यूट्स, ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। इसको हम अभी एक और जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्ट, उसमें हम इसको देखेंगे जी। ठीक है। उसके बाद आ गया जी प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये भी डिपेंड कर रहा होता है, अगर आपने यूज करना है तो कर लें, नहीं करना तो नो इशू। ठीक है।
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये आपको लिखा नजर आ रहा है जी, टैक्स इंक्लूडेड, शिपिंग कैलकुलेटेड एट चेकआउट, ठीक है। या यहाँ पे जो टाइटल होता है, टाइटल के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है, ठीक है, तो वो अक्सर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। आप यूज करना चाहें कर लें, नहीं करना तो ना करें। वैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये है। मैंने इसी में से कुछ हिस्सा निकाल के, इसका टाइटल का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और उसको मैं ले आया हूँ इस जगह पे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमने क्या कुछ किया है जी। टाइटल दिया हमने, डिस्क्रिप्शन दिया हमने, प्राइसेस दिए, ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री में एसक्यूज नंबर दे दिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड किया। अब आप आ जाए साइड बार में। साइड बार में यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज है। प्रोडक्ट इमेज कौन सी, जैसे कि ये इमेज लगी हुई है प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट इमेज आप उठा लें, चाहे तो इसी को डाउनलोड कर लें, ठीक है, या फिर आप कोई और यूज कर लें, ठीक है, जो भी आप यूज करना चाह रही हैं। ये फ्री इमेजेस का ऑप्शन भी यहाँ पे आ गया है, ये खुद से फ्री इमेजेस जो है आपको सर्च करके दे देता है, आप यहाँ से सर्च कर लें तो आपकी फ्री इमेजेस यहाँ से वो आप यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, अभी इस पर टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। लेकिन प्रोडक्ट की तो एक्चुअल इमेजेस यूज की जाएंगी ना, जो क्लाइंट आपको देगा कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, इसकी ये इमेजेस हैं, तो आप वही यूज कर रहे होंगे। और एक चीज अगेन जहन में रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था पोस्ट के बारे में, कि जब हम पोस्ट करते हैं तो, सॉरी, ये आ गई है, अच्छा। तो पोस्ट करते हुए मैंने कहा था ना कि फीचर इमेज जो है उनका साइज आप लोग सेम रखिएगा। तो यहाँ पे भी सेम आपके लिए वही इंस्ट्रक्शन है कि आपने प्रोडक्ट्स के जो साइज होते हैं, इमेजेस के साइज, उनको सेम रखें, ठीक है। मोस्टली जो है ये स्क्वायर इमेजेस यूज की जाती है, जैसे ये स्क्वायर इमेज है, 500 बाई 500 कर लें, 300 बाई 300 कर लें, 400 बाई 400 कर लें, 600 बाई 600 कर लें, जो भी आपने साइज रखने, आप उसी को ही लेके चले, सब इमेजेस उसी साइज की होंगी जी, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज अपलोड हो गई है, उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी आ गई। प्रोडक्ट गैलरी में एक्स्ट्रा इमेजेस होंगी, जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो ये नीचे एक्स्ट्रा इमेजेस नजर आ रही हैं, तो ये प्रोडक्ट गैलरी में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो खुद कर लीजिएगा। प्रोडक्ट कैटेगरीज है तो हमने मेन है ये, और मेन के अंदर है टी शर्ट, ठीक है, हमने मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों हमने सेलेक्ट की हैं। उसके बाद आ गया जी टैग। टैग आप जो भी देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। टैग होता है क्या, रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखा है जी टी शर्ट्स, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मेन, मेंस शर्ट, ठीक है। ये मैंने दो कीवर्ड ऐड, टैग ऐड कर दिए, तीन चार बस मोस्टली करते होते हैं, ज्यादा भी नहीं करते, वो भी अगर करना हो तो ठीक है। अच्छा जी, अगेन देखें जी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइसेस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इस साइड पे प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट गैलरी, प्रोडक्ट कैटेगरीज और टैग, ये चीजें आपने की हैं। उसके बाद आप इसे कर देंगे जी पब्लिश। ये मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने पे अभी ये प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है, पब्लिश होके आपके डैशबोर्ड पे आ गई है, डैशबोर्ड पे आ गई है, लेकिन अभी वेबसाइट पे शो नहीं होगी। वेबसाइट पे शो कब होगी, जब आप उसको दिखाएंगे, ठीक है। पब्लिश हो गई है, ठीक है, आप डैशबोर्ड पे आ जाएं, ऑल प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ये देखें जी, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जो कि अभी हमने पब्लिश की है। और इसको अगर आप व्यू करना चाहें तो यहाँ से व्यू का ऑप्शन है, इसको आप व्यू भी कर सकते हैं, दोबारा से इसको एडिट भी कर सकते हैं। और सिंपल अगर आप आपने इसका नेम चेंज करना हो या प्राइसेस कम ज़्यादा करना हो, तो फिर आप यहाँ से क्विक एडिट करके ये काम कर सकते हैं। और डिटेल में अगर आपने इसको एडिट करना हो दोबारा से,
तो फिर आप इसको एडिट कर लें और फिर वो दोबारा से ओपन हो जाएगी तमाम। इसको जो जो भी आप करना है आप कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे पेजेस बनाए थे ताकि मैं इसको भी डिस्प्ले पे भी लेके आ सकूँ। अभी हमारी वेबसाइट ये वाली है। ठीक है, इस वेबसाइट पे ये हम क्या करते हैं, एक और पेज यूज कर लेते हैं, उस पेज पे हम प्रोडक्ट्स को दिखा देते हैं और अपना हेडर और ये तमाम चीजें भी हम चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, मैं प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा रहा था यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके, और ये प्रोडक्ट अभी यहाँ पे ओपन हो जाती है ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की नजर आ रही है। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट पेज है ये भी खुद ब खुद आपका बना बनाया आपको मिल गया है। हमने कोई डिजाइन नहीं किया कि प्रोडक्ट ओपन हो तो इस तरह का पेज डिजाइन बने। ठीक है, कस्टम डिजाइन भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखें तो ये खुद ब खुद बना हुआ मिल रहा है आपको जी। अब देखिए वही चीज आ गई है सेम, प्रोडक्ट इमेज आ गई है, सेल का टैग लग गया क्योंकि हमने सेल प्राइस दिए हुए थे, और सेल प्राइस ये देखिए हाईलाइट हो गई है, रेगुलर प्राइसेस यहाँ पे कट ऑफ हो गई हैं जी। ये उसका टाइटल आ गया। ये आ गया जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये देखे ना, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक दो तीन चार जितनी आपने करना है, और फिर आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कार्ट के पेज पे चला जाएगा। नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये यहाँ पे आपको इसके डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, और रिव्यूज जो हैं ये अभी फिलहाल यहाँ पे नजर आ रही है। इसको आपने डिसेबल करना हो तो आप डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल करना हो तो फिलहाल इनेबल तो है ये। ठीक है, समझ आ गई आपको प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से होती है जी। अल्लाह का हुक्म जी, अभी तो मैं बता के हटा हूं कि जब आप सेल प्राइस ऐड करेंगे तो खुद ब खुद सेल का टैग भी लग जाएगा। जब आपने ये सेल प्राइस नहीं देने, सिर्फ रेगुलर प्राइस ही देने हैं, तो वो एक प्राइस ही शो करवाएगा, तो फिर टैग भी खत्म हो जाएगा। थीम कौन सी यूज की थी बताएं इनको, थीम कौन सी यूज की थी मैंने। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, पहले एक दफ़ा पेज की सेटिंग कर लें। पहले हम एक मेन्यू बनाते हैं, नया मेन्यू बनाते हैं स्टोर के लिए। ठीक है, अब देखें ये ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा, ये टेम्पलेट मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। अब जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि नया मेन्यू बना के यहाँ पे शो करवा दूंगा, एक नया पेज बना के उसको डिस्प्ले पे ले आऊंगा, तो ये खुद ब खुद डिस्प्ले से हट जाएगा। जरूरत ही नहीं है कोई चीज़ यहाँ पे डिलीट करने की या कुछ भी करने का। अगर पेजेस डिलीट करने हैं तो कर दें, नहीं करने तो नो इशू, आपके पेजेस मौजूद है यहाँ पे, देखें डैशबोर्ड पे मौजूद है यहाँ पे। हमने पहले एक पेज बनाया था जी, ये वाला होम का पेज, आपको याद हो तो। ठीक है, इसी पेज को हम यहाँ पे मेन्यू में ऐड कर लेते हैं, और यही पेज दोबारा से एडिट करके इस पेज पे हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखा देते हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि आप अलग से वर्डप्रेस का एक सेटअप करेंगे प्रॉपर, और जब आप उसको एक न्यू डैशबोर्ड आप बना लेंगे तो आपने कोशिश ये करना है कि स्टार्ट से ही आप पूरी डिजाइनिंग, पूरा सारा जो काम आपने करना है वो एक स्टोर के रेलिवेंट ही करें। ठीक है, आप पहले आपने थीम लिया, उसके बाद टेम्पलेट लेना है तो वो स्टोर का टेम्पलेट देख लें कोई भी। खुद से कस्टमाइज बनाना है तो भी आप अपना डिजाइन सारा उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, अपना जो मेन्यू आपने बनाना है, हेडर डिजाइन करना है, फुटर करना है, वो सारा आपने स्टोर की तरह करना है। या जो आप ऐसा करें, जैसे भी हमने ये रेफरेंस वेबसाइट ओपन की, या कोई भी रेफरेंस वेबसाइट जो आप जिसको देख के आप अपने प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं, सेम उसको ही डुप्लीकेट करने की कोशिश कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि ये डिज़ाइन उन्होंने कैसा बनाया है, और अगर यही डिज़ाइन मैं बनाऊं तो मुझसे कैसा बनेगा। मेन्यू पे आ जाएं, यहाँ पे मैंने एक मेन्यू क्रिएट करना है जी। क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक किया। अब देखिए पहले वाले मेन्यू मौजूद हैं, उनको मैं डिलीट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एक न्यू मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ। साइज वगैरह का, कलर का, ये तमाम जो है ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स में आते हैं। अब इसके बाद हम एक और प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, तब आपको ये समझ आ जाएगी। थोड़ा सा बस हौसला रखें, थोड़ा सा स्लो। ये मैंने एक शॉप मेन्यू के नेम से बनाया है। ठीक है,
और इसको मैंने किया जी क्रिएट मेन्यू। मेगा मेन्यू कैसे बनते हैं जी? हाँ जी, मेगा मेन्यू जो है ये होता है, मेगा मेन्यू जैसे ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। मेगा मेन्यू के अलग से भी प्लगइन है, और अलग से प्लगइन ना करना चाहें तो आई थिंक एलिमेंट्स किट जो है ना, एलिमेंट्स किट, वो आप कर ले एलिमेंट्स किट में, या फिर एसेंशियल एड ऑन्स में होगा। इन दोनों में से किसी एक में आपको ये फ्री मिल जाता है। और उसमें एलिमेंटर के एक्स्ट्रा एड ऑन्स भी हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, एलिमेंट्स किट या एसेंशियल एड ऑन्स। मेन्यू क्रिएट हो गया है, अब इसमें हमने क्या ऐड करना है मुझे बताएं। अब मैंने एक मेन्यू बनाया है, प्राइमरी मेन्यू में बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या ऐड करूंगा, जल्दी से बताएं, मुझे टाइम जरा कम है, कि इस मेन्यू में मुझे क्या ऐड करना चाहिए। हाँ जी, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, किसी का कोई रिप्लाई नहीं है। भाई देखें, हम एक स्टोर बना रहे हैं, तो स्टोर या आपकी ऑनलाइन शॉप है तो उसका जो हेडर होगा, हेडर में क्या चीज़ है जो कि डिफरेंट हो सकती है। लोगो तो हर वेबसाइट पे लगता है, हर तरह की वेबसाइट पे। टाइटल भी हर तरह की वेबसाइट पे आता है। एक मेन्यू होता है जो थोड़ा डिफरेंट हम कर सकते हैं। ब्लॉग में पोस्ट कैटेगरीज का, बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट में पेजेस का, यहाँ पे स्टोर बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है जी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है जी प्रोडक्ट कैटेगरीज का। ये जो कैटेगरीज है ये सिंपल कैटेगरीज है, पोस्ट वाली। इनको हमने यूज नहीं करना, हमने यूज करना है प्रोडक्ट कैटेगरीज को, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे जी, प्रोडक्ट कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। तमाम कैटेगरी जो आपने बनाई है इनको मैंने सेलेक्ट किया और ऐड टू मेन्यू, इस मेन्यू में ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब जो मैं पेज बना रहा हूँ होम का पेज, जिसपे मैंने प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी है, वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी व्यू ऑल पे क्लिक करें, ये होम पेज तो है टेम्पलेट का, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ये होम पेज है, इसको हम यूज कर लेते हैं जी, ऐड टू मेन्यू। कुछ और भी पेजेस आप बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का बना सकते हैं, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का बना सकते हैं। उसको प्राइमरी मेन्यू में आप ऐड ना करें, उसको टॉप हेडर में ले जाएं या उसको फुटर में ले जाएं, ठीक है। ये मैंने होम का यहाँ पे रखा, होम का भी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को बना रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं। अब देखिए, ये टी शर्ट किस में थी, टी शर्ट मैन में है, ठीक है ना। तो इसको मैन के नीचे यहाँ पे ये वुमेन आ गया जी, ठीक है। और इसको मैं बना देता हूँ जी प्राइमरी मेन्यू, और ये मैंने कर दिया जी सेव। ठीक है, ये हमारा मेन्यू बन गया। वेबसाइट पे आए, एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लें। लें जी, देखिए ये हमारा चेंज हो गया जी, चेंज हो गया, ठीक है। इसका भी क्योंकि वाइट नजर आ रहा है तो हम चेंज करेंगे, हेडर की सेटिंग में जाके कलर चेंज करेंगे इसका, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमने मेन्यू चेंज कर दिया, लेकिन जो ये वाला पेज है होम पेज, इसको मैं चाहता हूँ जब भी मेरी वेबसाइट ओपन हो तो जिस पेज पे मैं अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करना चाह रहा हूँ होम के पेज पे, वो ही यहाँ पे ओपन हो स्टार्ट में।
तो उसको ओपन कैसे करूंगा मैं? उसको यहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले में लेके आऊंगा कि वेबसाइट ओपन हो, तो ये वाला होम पेज जो है यही आए डिस्प्ले पे, जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, प्रोडक्ट ऐड करना है। हाँ जी बिल्कुल। हम जाएंगे, अब क्या करेंगे, हम इस पेज को, इस डिस्प्ले को खत्म करना चाह रहे हैं, जो डिस्प्ले टेम्पलेट का था, इसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो हम जाएंगे सेटिंग्स में, रीडिंग सेक्शन पे, और यहाँ पे फ्रंट पेज जो है ना आपका, जिसको हम होम पेज कहते हैं, वो हम चेंज कर देंगे जी। यहाँ पे ये होम टेम्पलेट वाला है, और ये होम जो है ये वो है जो हमने अभी ऐड किया मेन्यू में, और मैंने सेव चेंजिंग्स कर दी हैं। ठीक है, अब इसको दफा फिर रिफ्रेश करके देख लें वेबसाइट को। ठीक है, अब ये वो पेज आ गया जो हमने पहले बनाया था। अब यहाँ पे देखें, ये टाइटल भी डिस्प्ले से हट गया। उसकी वजह ये है कि ये इमेज जो थी, इसका कलर जो था वो वाइट लिया हुआ है, और हमारा हेडर जो है वो भी वाइट में है। तो इस वजह से, समझ आ गई ना आपको? ये तो कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ ना आए। ठीक है, इस पे देखिए, यहाँ पे कर्सर भी आ रहा है, और ये देखिए आ भी रहा है, लेकिन जो कि वो वाइट लोगो था, तो बैकग्राउंड भी वाइट होने की वजह से ये आपको ऐसा नजर आ रहा है जी। ठीक है, अब देखें, इस पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट लगानी है। तो एक चीज तो ये है कि अगर आपने ये पेज बनाया स्टोर के लिए, तो इस पे जो आपका डिजाइन होगा वो भी आपके स्टोर के रेलेवेंट होगा। कैसे होगा? जैसे अगर आप इस जगह पे आए, इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखें, ये बैनर लगा हुआ है, स्टोर के रेलेवेंट लगा हुआ है, तो आपका बैनर भी ऐसा होगा जो कि स्टोर के रेलेवेंट होना चाहिए इस जगह पे। ठीक है, नीचे यहाँ पे हमने सेक्शंस बना रखे थे डिफरेंट सर्विसेज के, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स लिस्ट करवा दें यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो हमने जो अब सेक्शंस बनाने हैं, चीजें डिजाइन करनी है, इसी पेज को यहाँ से भी एडिट विद एलिमेंटर में कर सकता हूँ, और पेजेस सेक्शन में जाके भी वहां से भी मैं कर सकता हूँ जी। ठीक है, बल्कि उधर से कर लेते हैं, टाइम जरा कम है। तो ये मैंने पेज को एडिट किया। प्रोडक्ट को लिस्ट करना ना थोड़ा सा है, कह लें कि आप एक समझने वाली चीज, बाकी डिस्प्ले जो करवाना है आपने, होम पेज पे करवाना है या कहीं भी करवाना है, वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे आप बटन लगाते हैं, आप इमेजेस लगा रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट लगा रहे हैं, आइकन बॉक्स लगा, ऑप्शन मिल जाएंगे। वो कॉमर्स में आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ दिखानी है, कार्ट दिखाना है आपने, चेकआउट दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं। उन एलिमेंट्स को उठा के आप लगाएं और अपने पेज को डिजाइन कर लें। टाइम हमारा वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखा के ना एक दफ़ा पेज, एक प्रोडक्ट और लिस्ट करवाता हूँ, जो कि वेरिएबल प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे जो है ना। ये जो काउंट एडिट का ऑप्शन आता है ना, ये एरर जो है,
ये आ जाता है जब या तो आपका एलिमेंटर सही से काम ना कर रहा हो या टाइम ज़्यादा ले रहा हो यहाँ पे स्टार्ट होने में, तो तब और एरर आ जाता है। जो है ये सिर्फ ये कह रहा है कि जी आप सेफ मोड जो है उसको ऑन कर लें। ठीक है, इस वजह से आ जाता है जी। सेफ मोड को ऑन करेंगे तो ये लाइट मोड में आके काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन ना करें बेहतर है। देखो ना, ये टाइम ले रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है लोडिंग में टाइम ले रहा है, जिस वजह से ये एरर आता है। अब देखें ये लोड हो चुका है, अब वो एरर भी खत्म हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसी सेक्शन में अपनी प्रोडक्ट्स दिखा दूँ, ऐसा ही है। इसी सेक्शन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, ओके हो गया जी। इस कॉलम को मैंने रिमूव किया, मुझे एक ही कॉलम चाहिए। ठीक है, मैंने सिंगल कॉलम रख लिया और सिंगल कॉलम में इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब ये समझ लें कि आपका जो है सेक्शन आ गया जिसमें सिंगल कॉलम है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अच्छा, अब काम क्या करना है? काम ये करना है, यहाँ पे आ जाए आप साइड बार में देखिए जो आपको एलिमेंट्स नजर आ रही हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल गया जी, वो कॉमर्स का। इसे ओपन करेंगे तो ये वो कॉमर्स के तमाम ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। आपने कार्ड लगाना है, हेडर में जैसे आपने देखा होगा कि माई अकाउंट का ऑप्शन होता है, जैसे ये है जी अकाउंट का ऑप्शन, ये कार्ड का ऑप्शन है। तो ये वाले देखें, ये कार्ड का ऑप्शन रहा, ये माई अकाउंट का रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन इनको आप यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज अगर आपने दिखानी है, जैसे ये तीन बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे तीन बॉक्स अलग अलग बना दें। मेन कैटेगरी का बना दें कोई इमेज लगा के मेन की, यहाँ पे वुमेन की कोई इमेजेस लगा के दिखा दें वुमेन कैटेगरी, यहाँ पे आप किड्स कैटेगरी दिखा दें। उसके पीछे लिंक लगा दें उन कैटेगरीज का कि इस पे क्लिक हो तो वो उस कैटेगरी पेज पे चला जाए। ठीक है, अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये प्रोडक्ट्स का है एलिमेंट, इसको उठाया मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। कॉलम कितने बनाने हैं आपने? चार कॉलम। रोज कितनी बनानी है? अभी फिलहाल चार रो है, इसको मैं सिंगल कर देता हूँ जी कि मुझे एक ही रो चाहिए। जैसे कि ये देखें, इस जगह पे ये सेक्शन आप देख रहे हैं, इस सेक्शन में कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है और सिंगल रो है, यानी कि इसके नीचे कोई रो नहीं आ रही। ठीक है, ये सिंगल प्रोडक्ट उसने दिखा दी। उसके बाद नीचे फिर एक और उसने लिया, उसमें भी 5 कॉलम आ गए हैं सिंगल रो के साथ। लेकिन ये कैटेगरी और है, बेस्ट सेलर कैटेगरी दी हुई उसने। यहाँ पे आप कह लें कि उसने वुमेन की दे दी है। तो चलिए हम भी क्या करते हैं ऐसे ही, ये मैंने कॉपी किया, ऐसे ही बना देते हैं जी, ऐड कर देते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट आ गई है। अभी सिंगल प्रोडक्ट शो हो रही है। सिंगल प्रोडक्ट शो क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अभी तक प्रोडक्ट ही एक लिस्ट की है। जब हम प्रोडक्ट ज्यादा लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे चार पांच जितने आप दिखाते दिखाते हैं उतने यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे। हमने 5 कॉलम बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स शो होंगी, लेकिन अभी एक हो रही है क्योंकि हमने एक लिस्ट की हुई है जी। उसके बाद क्यूरी में आ जाएं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हो, लेटेस्ट हो, सेल की हो, फीचर्ड हो। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से हो। ठीक है, तो उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो ये डेट वाइज या कुछ यहाँ पे टर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टाइल में आ जाएंगे तो स्टाइल में यहाँ पे जो आपका ये नजर आ रहा है, इसका एक लेआउट सा नजर आ रहा है। ठीक है, कॉलम गैप है, इमेज का साइज कह लें, टाइटल का कलर कह लें, ये जो कलर नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करने क्या जा रहे थे? हाँ जी, हम इसके ऊपर हेडिंग देने जा रहे थे। ठीक है ना, हेडिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे आया और ये हेडिंग उठाई और इसके ऊपर हेडिंग आ गई है। और हेडिंग में क्या देता हूँ जी? हेडिंग में दे देता हूँ ये वाली, बेस्ट सेलर। और इसको मैं कर देता हूँ जी सेंटर। ठीक है, और ये मैंने कर दिया जी अपडेट। बल्कि अपडेट से पहले इसको हम कॉलम भी चार बना लेते हैं।
ठीक है जी, अपडेट हो गया ये। और यहाँ पे आ जाए, इस दफ़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखें जी, ये यहाँ पे बेस्ट सेलर सेक्शन में ये आपको एक सिंगल प्रोडक्ट नजर आ रही है। इस तरह से और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे जी। तो समझ आ गई आपने किस तरह से प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे ये मेन कैटेगरी में टी शर्ट में हमने ऐड किया था। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये कैटेगरी पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कैटेगरी वाइज तमाम प्रोडक्ट्स इकट्ठे आपको नजर आ रही होंगी। ये देखें, टी शर्ट कैटेगरी है और उसमें ये अभी नजर आ रही है। अभी एक प्रोडक्ट है, और लिस्ट करेंगे तो और आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, ये सिंपल सा है, उसने एक यहाँ पे फिल्टर दे दिया है, वो कॉमर्स की तरफ से बाय डिफॉल्ट है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो अब आपको ये भी समझ आ गया कि प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से की जाती है और किस तरह से आप उसको अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ रह गई है, साइड बार आप बनाएं विजेट से। विजेट्स में जाएंगे, वहां पे साइड बार बनाएं, और फिर यहाँ पे साइड बार आप उसको सेट कर दें, वो यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा जी। अच्छा, अब जो चीज़ रह गई है ना वो कॉमर्स में करवाने वाली। ठीक है, यहाँ पे मतलब यही काम होता है लिस्टिंग का। प्रोडक्ट्स को किस तरह से लिस्ट किया जाता है, किस तरह से जो प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है उनके प्राइसेस अपडेट करना है, उनको दोबारा एडिट करके प्राइसेस अपडेट कर लें, इमेजेस अपडेट करना, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। और असल चीज़ है कि आप उसको यहाँ पे डिज़ाइन क्या बनाते हैं अपने होम पेज का, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी है। डिफरेंट सेक्शन वाइज कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को दिखा दें, किस तरह से आपने दिखाना है, बैनर्स आपने किस तरह से ऐड करने हैं, ये तमाम चीज़ें आप डिज़ाइन पे डिपेंड कर रही होंगी जी। अब जो चीज़ रह गई है सिर्फ एक, वो ये रह गई है कि वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरह से हम बनाते हैं जी। वेरिएबल प्रोडक्ट और सिंपल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है। सिंपल प्रोडक्ट में देखें तो आपको एक एक सिंपल सी प्रोडक्ट नजर आ रही है, टाइटल है, प्राइसेस हैं, और आप उसको ऐड टू कार्ट कर लें। वेरिएबल प्रोडक्ट में क्या होता है, वेरिएबल प्रोडक्ट में आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि साइज एक एट्रीब्यूट है, कलर एक एट्रीब्यूट है, उसका वेट कह लें एक एट्रीब्यूट है। तो ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, इनकी वैल्यूज जो होती हैं, जैसे कलर एक एट्रीब्यूट है, कलर की वैल्यू क्या होंगी, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, वो एज ए वेरिएशन यूज होते हैं, एज ए वेरिएशन। तो वो एक बन जाती है वेरिएबल प्रोडक्ट। जैसे कि अभी ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये साइज है, साइज उसका एट्रीब्यूट है, और स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ये वेरिएशंस हैं। ठीक है, अब ये चीज किस तरह से ऐड करना है, बाकी चीजें तो सारी ऐड हम कर चुके, ये चीज रह गई कि इसको ऐसे ऐड किया जाए। तो ये आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब टाइम काफी हो चुका है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये हमारा वो कॉमर्स पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कोशिश करें कि अलग से एक सेटअप करें अपनी वेबसाइट का, उसको स्टार्ट से लेके चलें। आपने एक स्टोर बनाना है, कोई भी रेफरेंस स्टोर ओपन कर लें, बेशक उसको आप डुप्लीकेट कोशिश कर लें बनाने की, या खुद से डिजाइन करने की कोशिश करें, लेकिन आपने बनाना है स्टोर जिसका होम पेज आप कस्टमाइज डिजाइन करें, प्रोडक्ट्स वहां पे डिस्प्ले करवाएं। बाकी आपकी ये कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी आपके उसमें मेन्यू में, तो वो जब भी कुछ पे क्लिक करेगा तो वो उस जगह पे चला जाएगा। हेडर फुटर आप उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, ये आप काम कर लें। बाकी जो वेरिएबल प्रोडक्ट वाला काम है वो इंशाल्लाह हम करेंगे जी अगली क्लास में। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। ओके जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।